बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टास्क है नेट/पेट पार्ट 1 है। देखिए, हम लोगों ने शुरू के अंदर जो है वो पढ़ा था क्लास फुल आईपी हमने पढ़े, आईपी एड्रेसिंग हमने की, ठीक है। उसके बाद हमने सब नेटिंग की थी। इसके बाद हम लोगों ने BLSM को देखा और इसके बाद फोर्थ जो हमारे पास ऑप्शन थी वो CIDR की। देखिए, पहला हमारा टारगेट्स क्या था? हमारा टारगेट ये था कि हम आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर असाइन करें। तो इसके मामले में इसके लिए हम लोगों ने ऑक्टेट जो थे, फर्स्ट ऑक्टेट, इस तरीके से सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट, इसकी सेंस के अंदर हमने 4 लिए थे। जिस तरीके से हमने आपकी ड्रॉ किए थे, जैसे हम लोगों ने लिखा था 192.168.1.0 फर्स्ट ऑक्टेट, ये वाला फर्स्ट ऑक्टेट, ये वाला सेकंड ऑक्टेट, ये वाला थर्ड ऑक्टेट, ये वाला फोर्थ। तो इसके अंदर हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया था कि ये हमारे आईपी आ गए। ये रेडिकल आईपी थे, फ्लैट नंबर नहीं थे। तो इस तरीके से हमारे पास 2 की पावर यानी 32 बिट्स का था, 2 की पावर 32 यानी हमारे पास 4.2 बिलियन जो थे आईपी हमारे पास आए। लेकिन जो यूज हो सकते थे वो 3.7 थे। 3.7 बिलियन को हम लोग यूज कर सकते थे, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है फिर हमने जब इसको असाइन करना शुरू किया क्लास 4 के अंदर, तो हमने देखा कि हमारे आईपी जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? वेस्ट हो रहे हैं। इसको ओवरकम करने के लिए ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस चला गया वो सबनेटिंग का था। सबनेटिंग के अंदर भी हमने देखा कि हमारे पास आईपी जो है ना वो भी ज़ाया हो रहे हैं। फिर हम लोग किसके अंदर आए? यहां पर आए। उसके बाद CIDR के ऊपर आए। अब लाजमी है कि जो भी आदमी नेट के ऊपर जाएगा उसको आईपी चाहिए। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि जो भी आता है यानी कि नेटवर्क के अंदर आता है, तो उसको क्या चाहिए? आईपी चाहिए। अगर हम आईपी हर एक बंदे को देंगे तो लाजमी है उसका नुकसान क्या होगा? यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इधर एक राउटर से और हमने स्विच लगाया है, इसके थ्रू एक मशीन का काम कर रही है, दूसरी है, ये तीसरी है, ठीक है। इसको आप लोग कनेक्ट करके देते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है ना। इंटरनेट के ब्याह के ऊपर जो है ना आप लोग फॉर एग्जांपल एक और राउटर है, इसके साथ आप लोग कनेक्टेड हैं, यहाँ पर भी एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर भी कुछ PCs हैं, इसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, इसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ कोई आईपी लिख देता हूँ, तो इनको असाइन कर देता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ जी 1.1.1.1.1. ये इसका मैं डायरेक्ट राउटर लगा देता हूँ, स्विच नहीं लगाता हूँ। उसके साथ मैं इसको लेकर चलता हूँ, तो इस तरीके से मैं कहता हूँ यार कि ये मेरा कनेक्टिविटी ऐसे आएगी 1.1.2 1.1.1.3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 9 का मैंने आईपीस दे दी इसको, ठीक है। और यहाँ पर भी जो मेरे पास आ रहा है, मैं इसको कहता हूँ कि
फॉर एग्जाम्पल 2.2.2.1 इसको मैंने दे दिया। ये मेरे पास आईपीस थे, मैंने इसको देने शुरू कर दिए। तब के लिहाज से मैं कहता हूँ कि 3.3.3.1, 3.3.3.5, 3.3.3.9 फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4.4.4.1 इसको दे देता हूँ, इसको लिंक को मैं दे देता हूँ। सही। अब मेरा ये एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर अगर मैं देता हूं तो ये सारे के सारे आईपी जब मैं देता हूं तो आईपी क्या होते हैं, वो मेरे वेस्ट ओवर हैं। अगर कोई बंदा इसको यूज नहीं करता तो ये आईपी किसी को और को नहीं मिलता। उसने 1 घंटे के लिए यूज किया, यानी 1 आवर के लिए उसने यूज किया, तो 1 आवर के लिए ये इस्तेमाल हुआ। बकाया टाइम जो है वो 43 आवर्स जो है वो नॉट यूज में रहता है। किसमें रहता है? नॉट यूज में। अब इस सिचुएशन के ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसा कर लें कि कुछ आईपी प्राइवेट रखते हैं, पब्लिक और प्राइवेट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। पब्लिक का कंसेप्ट ये था कि पब्लिक आईपी वो जो राउटेबल हो, ये नॉट राउटेबल। तो इसके लिए उन्होंने 3 क्लासेस डिफाइन की, 3 क्लासेस डिफाइन की। क्लास ए के अंदर 10.0.0.255, 10.10.0 और इसका सबनेट मास्क जो है वो था 255.255.0, जिसे हम कह सकते थे कि ये कौन सा प्रीफिक्स का है। ये हम इसी को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते थे कि 10.0.0.8 प्रीफिक्स का। किसका है? 8 प्रीफिक्स का। ऐसे ही हमने बी के मुतल्लक देखा, ये आईपी 172.16.0.0 ये असाइन किए और इसकी रेंज जो जा रही है वो है 172.31.255.255। इसका प्रीफिक्स क्या आता था हमारे पास? ये आता था 172.16.0.0/12 का प्रीफिक्स के साथ था। ऐसे ही क्लास सी के अंदर 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 इसको इस्तेमाल किया गया। ये जो क्लासेस थी, इन 3 क्लासेस को क्या नाम दिया गया? इनको प्राइवेट आईपी का नाम दिया गया। प्राइवेट आईपी का नाम दिया गया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने पॉलिसी ये अडॉप्ट की कि कोई ये जो है इस एरिया को उन्होंने कहा जी कि
मैं इसको ग्रीन के साथ कर लेता हूँ। इस पोर्शन को उन्होंने कहा कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है, इनका अपना नेटवर्क है। तो इस जगह पर ये आईपी ना दिए जाएं, बल्कि इसकी जगह पर जो आईपी है वो कौन से इस्तेमाल हो, वो इस्तेमाल हो 192.168.1.2 कर दें। इस जगह पर 192.168.1.0 उसको दे दें, ठीक है। और इसको .1 इसको दे दें, इसको 192.168.1.3 दे दें, 192.168.1.4 दे दें, ठीक है। ये रेंज क्लास सी से मैंने ली, किससे लिए, सी से लिए। और ये चूंकि राउटेबल नहीं है, और इस जगह पर ये जो आईपी असाइन हुए वो कौन से थे, जैसे 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3। इसको मैं 2 कर देता हूँ, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसको एक मैं स्विच लगा देता हूँ इन पर, और इसको मैं दे देता हूँ 10.0.0.1। ये जो नेटवर्क था 10.0.1, ये उनका लोकल नेटवर्क है, तो लोकल नेटवर्क। इसके लिए कौन से आईपी इस्तेमाल हुए, प्राइवेट आईपी इस्तेमाल हुए। और ये जो आईपी थे, ये आईपी कौन से थे, ये पब्लिक थे, ये राउटेबल आईपी थे। ये कंसेप्ट इन्होंने किया, इसको हम कहते हैं पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, इसका कंसेप्ट, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि इन जगह पर आपके आईपी बच गए। आपने इस जगह पर आईपी को आपने सेव किया इस जगह पर, और सेम इस जगह पर भी आपने आईपी सेव किया, ठीक है। ये कोई भी यूज कर सकता था, ठीक है, इसलिए इसमें कोई इतना मसला नहीं आया। अब इसके ऊपर ये आईपीस जो थे, ये पब्लिक, ये प्राइवेट आईपी चूंकि राउटेबल नहीं थे, इनको राउटेबल इनके ऊपर करने के लिए इस जगह पर हमें नेट की जरूरत पड़ी, नेटवर्क एड्रेसिंग ट्रांसलेशन। इस जगह पर आके हमें नेट की जरूरत पड़ी कि ये नेट इसके ऊपर डिफाइन की जाए, ठीक है। इस जगह पर भी आप नेट को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो हमारे पास प्राइवेट आईपी थे, ये प्राइवेट आईपीस थे, और ये पब्लिक आईपीस थे। इसमें हमारे पास काफी सारी RFCs आई, जैसे हमारे पास RFC 1980, इसने ये वाले आईपी और उस आईपी की मुताल्लिक डिटेल्स दी।
ठीक है ना, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा RFC 1917, ठीक है। ये बेसिकली टेम्परेरी सोल्यूशन था स्केलिंग द इंटरनेट एड्रेस स्पेस का, यानी ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, ये टेम्परेरी सोल्यूशन था, ठीक है ना। और इनको काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको मैनी ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका दूसरा बड़ा फायदा यह था कि जो कस्टमर है, कस्टमर या यूजर, वो ISPs को इजीली चेंज कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से ये RFC का मतलब होता है रेफरेंस फॉर कमेंट्स, रेफरेंस फॉर कमेंट्स, ठीक है। तो ये चीजें इंट्रोड्यूस की गई। अब हमारे पास ये जो एनवायरनमेंट थी, इसके अंदर नेट क्या है, नेट के मुताल्लिक हम देखते हैं। अच्छा, नेट के अंदर 4 टर्म इस्तेमाल होती हैं। नेट के अंदर 4 टर्म इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले है इनसाइड लोकल, इनसाइड लोकल, ये क्या चीज है। दूसरा क्या है, इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल एड्रेस, ये एड्रेस है। ये है इनसाइड ग्लोबल एड्रेस। आउटसाइड लोकल एड्रेस, आउटसाइड लोकल एड्रेस, ठीक है। और 4 टर्म हमारे पास जो इस्तेमाल होती है वो क्या है, हमारे पास जो 4 टर्म इस्तेमाल होती है वो आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस, आउटसाइड अब देखिए, जब मैं नेट एनेबल करता हूं इस जगह पर, ठीक है ना, नेट इस जगह पर एनेबल करता हूं और नेट को इस जगह पर एनेबल करता हूं। ये 2 जगह है मेरे लिए कि जहां पर मैं नेट को एनेबल करता हूं। जब मैं इसको एनेबल करता हूं तो इसके लिए ये जो एड्रेस है 1, जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, ये वाला, ये इनसाइड लोकल एड्रेस बेसिकली ये एड्रेस होता है,
ये प्राइवेट एड्रेस है। ठीक है ना, पहला क्या आ गया, ये वाला इसका आ गया, और ये तीसरा जो हमारे पास आता है आउटसाइड लोकल एड्रेस, ये फॉर एग्जांपल ये मशीन कम्युनिकेट करना चाहती है, ये कम्युनिकेट करना चाहती है इस मशीन के साथ, इस मशीन के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है। ठीक है ना, तो इसका प्राइवेट एड्रेस जो होगा वो ये वाला होगा, जिसे हम बोलते हैं लोकल एड्रेस, इनसाइड लोकल एड्रेस। और आउटसाइड लोकल एड्रेस जो होगा वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा। ठीक है, अब आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस जो होगा वो कौन सा एड्रेस होगा, वो लाजमी है कि इस साइड के ऊपर जो हमने ये एड्रेस दिया था, ये वाला एड्रेस जो यहाँ पर हमने ये वाला डिफाइन किया है, ये वाला, ये एड्रेस बेसिकली इसको शो करता है, इस जगह पर हम देते हैं ये एड्रेस क्या है, आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस। ठीक है, और ये इनसाइड ग्लोबल एड्रेस जो है वो बेसिकली ये एड्रेस को कहते हैं, ये एड्रेस जो इस जगह पर हम देते हैं। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स नेट को हम लोग डिफाइन करते हैं। इनसाइड लोकल एड्रेस यानी ये कम्युनिकेट करना चाहता है इसके साथ, ये इनसाइड क्या होगा, इनसाइड लोकल एड्रेस होगा ये वाला, और ये क्या होगा, आउटसाइड लोकल एड्रेस। आउटसाइड लोकल एड्रेस कौन सा होगा, ये। अब इस तरीके से इनसाइड ग्लोबल एड्रेस कौन सा होगा, ये वाला होगा, सही। और आउटसाइड ग्लोबल एड्रेस कौन सा होगा, ये वाला। अब इस जगह पर हमारी नेट यहां पर काम करती है। ठीक है ना, अब नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए अगर नेट को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो कितने वे हैं, 4 वे हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन के 4 वेज हैं। एक आती है हमारे पास स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन, एक हमारे पास क्या आती है, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशंस। दूसरी हमारी बात क्या आती है, डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, तीसरी आती है हमारे पास डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन विद पूल ऑफ एड्रेस। और फोर्थ में आती है हमारे पास
यही डायनेमिक, ये विदाउट, ये क्या है? विदाउट। ये क्या आती है? कॉन्फ़िगरेशन, with pool of errors। ठीक है।